GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। आओ सबके सब यहाँ, उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व अकरमहु बिल इल्मि वल बुर्रि वल बुरहान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आखर ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोग बखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि आज तमाम दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, जो बच्चे ने अभी जो तकरीर किया और ये जलसे का उन्वान ही है इस्लाह माशरा और तकमील हिफ्ज़ कुरान। मैं इंशाअल्लाह इसी पर कुछ गुफ्तगू करूँगा और बात को ख़त्म करूँगा। अजीज़ दोस्तों, तमाम आलम पर नज़र डाली जाए तो तमाम आलम के जो हालात है वो सब लोगों के सामने हैं और खुसूसन हमारे मुल्क के जो हालात है वो तो नागुफ्ता भी ही है। अब ऐसे हालात में जबकि चारों तरफ गुनाहों का दौर दौरा है, जीना आम हो चुका है, सूद खोरी का बाजार गर्म है और चारों तरफ उरियानियत का माहौल है, ऐसे माहौल में हम लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू होने की जरूरत है। मैं आजिज़ाना गुजारिश करूंगा हमारे नौजवानों से कि आज हमारा नौजवान दाढ़ी ना रखकर फक्र महसूस करता है और आज हमारी नौजवान बेटियां बाल काटकर अपने आप को खूबसूरत समझती है, जबकि फरिश्तों की एक जमात है कि उनकी तस्बीह है सुबहान मन ज़य्यन अर्रिजाली बिल्लुहा वन्निसाउ बिज़्ज़वाइब, कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी से जीनत बख्शी और औरतों को चोटियों से जीनत बख्शी। मगर हमारा माहौल इतना गंदा हो गया कि आज हमारा नौजवान दाढ़ी रखने को पसंद नहीं करता, हमारी बेटियां लंबे बाल रखने को पसंद नहीं करती बल्कि बाल काटती। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और ये पूरे मजमे से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमने अल्लाह को नहीं देखा मगर उसके बावजूद हमारा ईमान है कि अल्लाह माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई लायक की इबादत नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर बरहक है और अल्लाह के सच्चे नबी है और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है, ला रही वफी, जिसमें कोई शक नहीं।
मगर उसके बावजूद हम लोग अपने अमाल से ऐसा बताना चाहते हैं कि हम अल्लाह को एक मानते ही नहीं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर बरहक मानने के लिए तैयार नहीं, कुरान सच्ची किताब है उसको मजबूती से थामने के लिए तैयार नहीं, जबकि कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हालात ऐसे हैं कि अगर इन हालात में हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे तो कोई मुमकिन नहीं कि हमारे तबाही के रास्ते तो खुल चुके हैं मगर हम अब तबाह हो जाए। मैं आपको एक हदीस और एक मिसाल से समझाकर बात को खत्म करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस आए और सहाबा इकराम से सवाल उठाया कि किसका ईमान अजीब है। सहाबा ने फरमाया फरिश्तों का। फरमाया फरिश्तों का ईमान कहां से अजीब होगा, उनके साथ ना नफ्स लगा हुआ है ना शैतान लगा हुआ है, वो तो रात दिन अल्लाह की तस्बीह और तकदीस पे लगे हुए हैं। तो फरमाया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, मासूम हैं, उनका भी ईमान कहां से अजीब। उन पर आसमानी किताबों का नुज़ूल हुआ, सहाइफ का नुज़ूल हुआ। तो सहाबा ने कहा आपका। फरमाया मेरा भी ईमान कहां से अजीब होगा, मैं तो इमामुल अंबिया हूँ, खातमुन नबीय्यीन हूँ और मेरे हाथों से तुमने कई मोजज़ात का सुदूर होते हुए देखा, कुरान का नुज़ूल होते हुए देखा। तो सहाबा ने फरमाया फिर हमारा ईमान अजीब है। फरमाया तुम्हारा ईमान भी कहां से अजीब होगा, तुम मुझे देख रहे हो, कुरान का नुज़ूल होते हुए देख रहे हो और तुमने हजारों मोजज़ात का मुशाहिदा किया। तो सहाबा इकराम ने मजबूर होकर कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा, ज़िना का दौरा होगा, सूदखोरी आम हो जाएगी और बेटा बाप का नाफरमान, बाप बेटे का नाफरमान, बेटी माँ की नाफरमान बन जाएगी। ऐसे पुरफितन पुरखतर दौर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे एक अल्लाह मान रहे होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मुझको खुदा का पैगंबर बरहक मान रहे होंगे और कुरान को सच्ची किताब मान रहे होंगे, उनका ईमान अजीब। उसको मिसाल से समझाऊं और बात को खत्म करूं। मेरे दोस्तों अजीजों, हारून रशीद और बीबी जुबैदा एक मरतबा तफरीह के लिए निकले तो बहलुल रहमतुल्लाह अलैह घिरौंडे बना रहे थे। हारून रशीद ने बहलुल रहमतुल्लाह अलैह से कहा क्या बना रहे हो, कहा मैं घिरौंडे बना रहा हूँ। बोले काहे के लिए। फरमाया कि जो इसको खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत में सुर्ख याकूत का महल देगी। अच्छा, फरमाया बहलुल इसकी कीमत क्या है। फरमाया 2 दीनार। बहलुल रहमतुल्लाह अलैह को पागल समझकर हारून रशीद ने सर पे हाथ मारा और आगे निकल गया। पीछे बीबी जुबैदा आई। बीबी जुबैदा ने कहा बहलुल क्या कर रहे हो, कहा घिरौंडे बना रहा हूँ। बोले काहे के लिए। फरमाया कि जो इसको खरीदेगा अल्लाह उसके बदले में उसको जन्नत में सुर्ख याकूत का महल देगी। अच्छा, कीमत क्या है। फरमाया 2 दीनार। अब दोनों मियां बीवी घर पर आ गए और सो गए। ख्वाब में हारून रशीद को जन्नत के मनाजिर बतलाए गए, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहरें और उम्दा उम्दा महल्ला। और एक महल है जिस पर वो सुर्ख याकूत का महल है, उस पर लिखा हुआ है बीबी जुबैदा। हारून रशीद ख्वाब में महल में जाने लगे तो दरबारों ने कहा कहाँ जाता है। कहा कि मैं इस महल में जाता हूँ। बोले तेरा है। कहा नहीं मेरे बीवी का है। बोले बीवी वगैरह यहाँ नहीं चलती। उन्होंने ऐसा लौटा और उसकी आंख खुल गई। अब हारून रशीद ने ये बात अपनी बीवी को से सिगाए राज में रखते हुए कहा चलो अपन दूसरे दिन तफरीह के लिए चलते हैं। अब दोनों भी तफरीह के लिए निकले।
बहलुल रहमतुल्लाह अलैह घिरौंडे बनाने में मसरूफ थे। हारून रशीद ने पूछा, बहलुल क्या कर रहे हो? बोले घिरौंडे बना रहा हूं। बोले काहे के लिए? बोले जो इसको खरीदेगा अल्लाह इसके बदले में अल्लाह उसको सुर्ख याकूत का महल जन्नत में देगी। अच्छा, कीमत क्या है? बोले कीमत पूरे दुनिया की बादशाही। कहा कल तो कीमत 2 दीनार थी। कहा दीवाने कल बगैर देखे सौदा था, आज देखकर सौदा है। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा सौदा बगैर देखे है। सहाबा इकराम का जो दौर था वो जमाना था, जमाना आज भी है। जमाना बुरा नहीं है, जमाने के लोग बुरे होते हैं। वो जमाना था, वो जमाने पर दुनिया नाश करती थी और आज हम भी नाश कर रहे हैं। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। हमारा नौजवान पगड़ी को पसंद नहीं करता, दाढ़ी को पसंद नहीं करता, शाहरुख खान के लिबास को ये पसंद करता, सलमान खान के लिबास को ये पसंद करता। क्या तेरा हश्र होगा? जबकि हुजूर ने फरमाया कि मन तशब्बह बि कौमिन फहुवा मिनहुम। अरे उलमा की सोबत इख्तियार करो, ये पढ़ने वाले तलबा इकराम की इज्जत करो, इनको इज्जत की नजर से देखो। जो लोग उलमा से बदजनी करते हैं या उलमा से बदजनी रखते हैं, वो अपने सुए खातिमा का इंतजार करे, उनका खात्मा ईमान पर हुई नहीं सकता। उलमा बैठे हुए, मैं सब उलमा के सामने बोल रहा हूं। फिर शाहिर ने कहा, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप अल्लाह के अहकामात पर आ जाइए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बड़ी सुन्नतों को जिंदा करने की फिक्र कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम पकड़िए। ये मदारिस, ये अल्लाह के रस्सी को पकड़ने के मजबूत जराए हैं। हमारे नजदीक मदारिस की कदर नहीं, मदारिस के तलबा की कदर नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, ये मदारिस का और मदारिस के तलबा का क्या मकाम है। अगर मैं आपके सामने, मुझे मुफ्ती साहब, ये तो मुफ्ती अनीसुद्दीन साहब जो मेरे अजीज है, ये मैं तो समझो कि मेजबान हूँ, मेहमान नहीं हूँ। ये मदरसा मेरा, मुफ्ती अनीस मेरे, मगर ये उनकी जर्रा नवाजी है कि उन्होंने कहा कि हजरत कम से कम 10 मिनट आपको बात करना है, और बार बार मेरा कान पकड़कर बोलने लगे कि 10 मिनट में खत्म करना, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं अगर चालू हो गया तो फिर रुकने का नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे इम्तिहान पर खरा उतर जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आखिर में एक बात करके मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपसे गुनाह हो जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये पुरफितन पुरखतर दौर है। बाजार में जाएंगे गुनाह होगा, दुकानों पर जाएंगे गुनाह होगा, सड़कों पर चलोगे गुनाह होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे गुनाह अल्लाह की रहमत के सामने कोई हकीकत नहीं रखते। अरे 80 साल का बूढ़ा
कुफ्र में जिंदगी बसर कर दे और 2 आंसू नदामत के बहाकर तौबा कर ले, अल्लाह कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा पाक करूंगा गोया अपने माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, गुनाह का ताल्लुक इंसान से है, इंसान का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह कहता है मैंने मेरे बाबे जूदो सका लुत्फ अता पर जली हुर्फ से लिख दिया, उदूनी अस्तजीब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारा दामन हर वक्त भर देने के लिए तैयार हूं। मगर एक आदमी गुनाह करे, जैसे हमारे नौजवानों को हम कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, मौलवी साहब लोग तो कैसे क्या कर रहे हैं, अरे लोगों को क्यों देख रहा, अगर लोगों को देखेगा तो तेरी जिंदगी बन नहीं सकती। मैं आपको कुछ अशार पढ़कर बात को मैं खत्म कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं इस पर, एक आदमी गुनाह करे, गुनाह को गुनाह समझे और फिर वो तौबा करे, अल्लाह माफ कर देता है। मौलाना रूम ने फरमाया ना, बाजा बाजा हर आचे हस्ती बाजा कर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगाहे माँ दरगाहे ना उम्मीदी नेस, अगर सदबार तौबा शिकस्ती बाजा, आजा आजा मेरे दर पर आजा, अगर तू काफिर है बुत परस्त है तू भी मेरे दर पर आजा, ये दरबार तो मेरा ऐसा है यहाँ पर ना उम्मीदी का कोई दखल ही नहीं है, अगर तूने 100 मर्तबा भी तौबा किया होगा तू भी मेरे दर पर आजा। शायर कहता है खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं, खता जिससे नहीं होती उसे रहमान कहते हैं, खता करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। अरे है ना, अरे बोलते क्यों नहीं। और खता पर जो खता करता है उसे हैवान कहते हैं। गुनाह करते जा रहा है, एहसास नहीं है। खता पर जो खता करता है उसे हैवान कहते हैं, खता करके जो इतराए उसे शैतान कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाह माशरा का उन्वान था, मैंने उसी पर बात करना मुनासिब समझा। बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं एक शेर के साथ बात को खत्म करूं कि फिजा आलम के कहती है तबाही आने वाली है। जरा सुन लो कान खोलकर, फिजा आलम के कहती है तबाही आने वाली है, दुनिया अपने हाथों से कयामत लाने वाली है, फरेबो मकर के चक्के से धोखा खाने वाली है, अमल जैसे किए वैसी ही सजा पाने वाली है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं मुफ्ती साहब से माजरत भी चाहता हूँ कि मुझे 10 मिनट दिए गए थे, फिर भी मैं मेरे आदत से मजबूर होकर मैंने 5 मिनट मतलब ज्यादा ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी और आपको भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। मीडिया की लाजवाब कोशिश, मिक्स मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अकीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम जगह खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।